कोडिंग वाले सपने। सर्दियों की एक सुबह थी। नीलेश के घर में कोयले की आंच धीमी थी और रसोई में रखी काली चाय की भाप में माँ की खांसी घुली हुई थी। एक छोटी सी झुग्गी जिसमें दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था और खिड़की के कांचों पर टूटी टेप चिपकी हुई थी, यही नीलेश की दुनिया थी। नीलेश के पिता एक दर्जी थे। दिन भर पैडल वाले सिलाई मशीन पर झुके रहते, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में झुर्रियाँ। वह चुपचाप कपड़े सिलते ताकि बेटे की पढ़ाई रुक न जाए, लेकिन हालात इंसान की इच्छाओं से अक्सर ज़्यादा जिद्दी होते हैं। कक्षा 10 तक नीलेश ने किसी तरह पढ़ाई जारी रखी। वह तेज दिमाग वाला लड़का था। मैथ्स उसकी पसंदीदा विषय थी, लेकिन 11वीं में दाखिले के समय 1700 की फ़ीस मांगी गई और यहीं से उसकी स्कूल यात्रा रुक गई। फीस ना भर पाने की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। यह उसके जीवन का पहला सबसे बड़ा झटका था। कुछ दिनों तक वह बस यूं ही घर के बाहर बैठा रहता, न स्कूल न कोई काम। लेकिन एक दिन उसकी नज़र पास के बाजार की एक गली में पड़े साइबर कैफ़े पर पड़ी। ग्लोबल नेट जोन। कांच की खिड़की के पीछे कंप्यूटर स्क्रीन की चमक नीलेश की आंखों में झलकने लगी। कई दिन तक वह चुपचाप बाहर खड़ा रहता, अंदर जाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती दुनिया को निहारता। फिर एक दिन हिम्मत करके कैफ़े के मालिक से पूछा, क्या मैं थोड़ा समय कंप्यूटर सीख सकता हूँ? मालिक ने देखा, दुबला पतला लड़का, आंखों में उम्मीद। बोले, झाड़ू पोछा करेगा? दिन में 1 घंटा कंप्यूटर चलाने देगा? नीलेश ने बिना सोचे हाँ कर दी। अब वह सुबह झाड़ू लगाता, टेबल पोंछता और फिर 1 घंटा कंप्यूटर पर बैठता। सबसे पहले उसने यूट्यूब और गूगल खोला। फिर गूगल पर लिखा, व्हाट इज़ कोडिंग? उसे कोडिंग का एक भी शब्द समझ नहीं आया, लेकिन जिज्ञासा बड़ी थी। उसने हर दिन छोटे छोटे वीडियो देखे, HTML क्या है, पाइथन कैसे सीखें, ऐप कैसे बनाते हैं, और धीरे धीरे उसने एक नई भाषा बोलनी सीख ली, कंप्यूटर की भाषा। कोड की दुनिया ने उसे अपने में समा लिया। सीखने की भूख और बिना गुरु की पढ़ाई। नीलेश ने पुराना एक मोबाइल खरीदा जिसमें वह फ्री कोडिंग ऐप्स डाउनलोड करता। रात के समय घर में बिजली नहीं रहती तो वह छत पर जाकर अपने फ़ोन की रोशनी में प्रैक्टिस करता। कभी कभी मोहल्ले में बच्चे उसे पागल कोडर कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका पहला ऐप माई टाइम टेबल एक बहुत ही साधारण ऐप था जो स्कूल के बच्चों को समय सारणी बनाने में मदद करता था। उसने इस ऐप को प्ले स्टोर पर डाल दिया बिना किसी उम्मीद के। 3 महीने बाद एक दिन उसके ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आया, 10,000 डाउनलोड। वह अबाक रह गया। 15 ऐप, खुद की कंपनी और सपनों की उड़ान। जब नीलेश को यकीन हो गया था कि यही उसका रास्ता है, अगले 2 साल में उसने 15 से ज़्यादा मोबाइल ऐप बनाए। कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ किसानों के लिए और कुछ छोटे व्यापारियों के लिए। धीरे धीरे उसका नाम स्थानीय स्तर पर फैलने लगा। एक NGO ने उसे बुलाया। वह वहाँ बच्चों की फ्री में कोडिंग सिखाने लगा। 24 साल की उम्र में नीलेश ने खुद की IT कंपनी रजिस्टर की, नियो कोड सॉल्यूशंस। आज वह देश भर में स्टार्टअप्स के लिए ऐप डाउनलोड करवाता है और दर्जनों बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देता है। कहानी का अंत नहीं, नई शुरुआत है। नीलेश की कहानी सिर्फ एक कोडर बनने की नहीं है, यह उस आग की कहानी है जो किताबें छूटने के बाद भी जलती रही। जिस लड़के ने फीस के 1700 ना होने की वजह से स्कूल छोड़ा था, आज वह लाखों के प्रोजेक्ट्स करता है। उसकी आंखों में आज भी वही चमक है।